यह उद्धरण श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा प्रतिपादित उस मूल सत्य को स्पष्ट करता है कि मानव जीवन केवल जैविक अस्तित्व नहीं बल्कि वैचारिक यात्रा है। इस यात्रा आदर्शगत सिद्धांत पर आधारित है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस संदर्भ में भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की प्रथम कड़ी सम्यक दर्शन का उल्लेख करते हैं, जो यह संकेत देता है कि जीवन की सही दिशा का निर्धारण सबसे पहले विचार से होता है। विचारधारा या आदर्श के बिना मानव दृष्टि विकृत हो जाती है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी स्पष्ट कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई आदर्श या विचारधारा नहीं होती, वह संसार को तर्क, करुणा और विवेक से नहीं देखता। उसकी दृष्टि शोषणकारी, स्वार्थपूर्ण और संकीर्ण हो जाती है। ऐसा व्यक्ति समाज को मानव परिवार के रूप में नहीं बल्कि लाभ की वस्तु के रूप में देखता है। इसके विपरीत दीप्त आदर्श विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति संसार को संतुलित दृष्टि से देखता है और सही गलत का विवेक विकसित करता है। मानव पतन को रोकने का एकमात्र उपाय आदर्शगत यात्रा। यहाँ श्री श्री आनंद मूर्ति जी स्पष्ट कहते हैं कि मानव पतन को रोकने के लिए आदर्शगत सिद्धांत अनिवार्य है। जब जीवन का कोई उच्च लक्ष्य नहीं होता, तब व्यक्ति भौतिक सुख, सत्ता और संग्रह की दौड़ में फंसकर स्वयं को खो देता है। आदर्शगत सिद्धांत जीवन को दिशा, मर्यादा और उद्देश्य प्रदान करती है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी यह भी कहते हैं कि जितनी जल्दी कोई व्यक्ति आदर्श विचारधारा को अपनाता है, उतना ही अच्छा है, क्योंकि आदर्श विचारधारा को आत्मसात करने में समय लगता है। जीवन अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि उसे कितना समय मिला है। यह कथन मानव को आलस्य, टालमटोल और आत्मसंतोष से बाहर निकालने का आह्वान है। सही समय पर सही निर्णय, यह अंश केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन दर्शन भी है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन या सन्यास दोनों ही निर्णय समयानुकूल होने चाहिए। बुढ़ापे में सन्यास लेना केवल औपचारिकता बन जाता है, क्योंकि उस समय न शारीरिक सामर्थ्य रहती है न समाज सेवा की क्षमता। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा का सन्यास पलायन नहीं, सक्रिय सेवा का मार्ग है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण वाली आदर्श विचारधारा की आवश्यकता। श्री श्री आनंद मूर्ति जी संकीर्ण, सीमित और समूहवादी विचारधाराओं की आलोचना करते हैं। इतिहास साक्षी है कि जाति, धर्म, समुदाय और राष्ट्र आधारित संकीर्ण विचारों ने मानव समाज को निरंतर संघर्ष, युद्ध और पीड़ा में डाला। अतः वही विचारधारा स्वीकार्य है जो सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल आउटलुक को जन्म दे, जहां पूरा मानव समाज एक परिवार है। यह